बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान स्पेशल में आज हम बना रहे हैं हलवा पूरी और आलू चने का सालन, जो कि एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। ख़ास तौर पर पंजाब में इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरियों की डो बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने मैदा 1 किलो और इसको मैंने छान लिया है। इसको हम शिफ्ट कर देंगे खुले बर्तन में, जिसमें हम डो को गूँदेंगे। इसके मिड में मैं जगह बना लूँगी। यहाँ पर मैं तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। अब हम इसमें डाल देंगे दही। 2 to 3 टेबलस्पून दही के हैं ये। नमक लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। क्वार्टर टीस्पून यानी 1/4 चाय का चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नीम गर्म पानी। ये नीम गर्म पानी है, हमें चाहिए हस्ब ज़रूरत। इन तमाम चीज़ों को मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। सारा पानी इकट्ठा शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। अब मैं स्पैचुला को साइड पर कर दूँगी और इसको हाथ की मदद से गूँध लूँगी। बहुत अच्छी तरह से हम इस डो को गूँधेंगे ताकि इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर आए। हल्का हल्का हाथ गीला करते जाएंगे और इसको गूँधते जाएंगे। डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा नरम गूँधेंगे। इसको बिल्कुल हम इस तरह से ही गूँधेंगे जैसे हम नॉर्मल घर में रोटी के लिए आटा गूँधते हैं, वैसे ही हम इसको गूँधेंगे। डो को हम अच्छी तरह से गूँध चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। अब थोड़ा सा ऑयल या घी हम हाथ पर लगाकर स्टोव पर लगा देंगे ताकि इस पर खुश्की ना आए और ये सॉफ्ट रहे। अब हम इस डो को ढककर रेस्ट दे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं ट्रे को ग्रीस कर रही हूँ जिसमें हम पेड़े बना के रखेंगे। इसको अच्छे से ग्रीस कर लें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी लूँगी। आप घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। इसको हाथ पर लगाएं और पेड़े बना के रखते जाएं। ये देखें, इन पेड़ों में कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। दरमियाने साइज़ के हम पेड़े बना रहे हैं। इस तरह से मैं सारी डो के पेड़े बना लूँगी। ये देखें, तमाम एक ही साइज़ के पेड़े मैं बना के रख चुकी हूँ। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। आपके पास अगर रैपिंग शीट नहीं है तो आप इसको किसी कपड़े से भी कवर करके रख सकते हैं। अब हम इन पेड़ों को रेस्ट दे देंगे 20 से 30 मिनट के लिए। उतनी देर में हम पूरियों के लिए हलवा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है सूजी 2 कप, घी लिया है मैंने 1 कप और चीनी ली है मैंने 2 कप। चीनी और सूजी दोनों एक जितनी मिकदार में लेंगे और घी जो है उसका हाफ़ होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है पानी तकरीबन 8 कप और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जैसे ही इसमें बबल्स बनने लगे हैं मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है और इसको अच्छी तरह से एक बार चम्मच लाकर मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीनी पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए। अब हम इस पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। पानी में उबाल आ चुका है और चीनी पानी में अच्छी तरह से हल हो चुकी है। बस अब हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। हमने इसको गाढ़ा नहीं करना। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ले लिया है घी। इसको गर्म होने दूंगी। जैसे ही गर्म होगा इससे मैं डाल दूंगी 2 से 3 इलायची। जब इलायची की खुशबू आने लगे तो इसमें डाल देंगे सूजी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम सूजी को भून लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये सूजी अच्छी तरह से भुन जाएगी। या आप इसको इतना भून लें कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। आंच हम तेज़ नहीं करेंगे वरना सूजी जो है वो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। हल्की आंच पर हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। सूजी की बुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे इस शीरे को। शीरा फुल गर्म होना चाहिए। आंच आपने बिल्कुल कम कर देनी है और इसको बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि एकदम से भाप ऊपर को उठेगी तो इससे नुकसान पहुंच सकता है। फ़ौरन से पानी को मिक्स करते जाएं साथ साथ चम्मच की मदद से। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और मुसलसल चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने और एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए। आप चाहें तो शीरे में थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई कलर भी शामिल नहीं किया। ये देखें, ये हलवा गाढ़ा होने लग गया है और जितनी आपको इसकी थिकनेस चाहिए आप उतनी रख लें। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा थिक हलवा पसंद नहीं करते। वैसे भी हलवा पूरियों के साथ जो हलवा मिलता है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता।
अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी कुछ कटे हुए बादाम और नारियल। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हलवा तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे आलू और चने का सालन। आलू और चने का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए आधा किलो चने और उनमें मैंने 1 से 2 चुटकी सोडा और हाफ़ टी स्पून नमक डालकर इनको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इनको बॉईल कर लिया है। साथ ही हमें चाहिए होंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू जिनको मैंने छील कर बॉईल कर लिया था और उनमें से एक को मैंने मैश कर लिया है और एक को मैंने इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। घी चाहिए हमें हाफ़ कप। इसके अलावा हमें कुछ स्पाइसेस चाहिए जिनमें है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई सौंफ ली है मैंने हाफ़ टी स्पून और हल्दी ली है 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें चाहिए 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा, 1 टीस्पून ही चाहिए हमें कसूरी मेथी, मेथी दाना लिया है हाफ़ टी स्पून और कलवंजी ली है 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है मीठा सोडा। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। इसको हम गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं 1 मिनट के लिए सौते कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी कलवंजी, मेथी दाना, कसूरी मेथी और ज़ीरा और इन सब चीज़ों को चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। आंच आपने लो टू मीडियम रखनी है। साथ ही जाएंगे बाकी के स्पाइसेस। ये देखिए मैंने इसके अंदर तमाम मसाले डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। इन मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट के बाद इसमें मैं डाल दूँगी मैश किए हुए आलू। दूसरे आलू भी हम नहीं डालेंगे, हम इनको मैश किए हुए आलू को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा प्रेस करके मज़ीद इनको मैश कर लेंगे। ये देखें चम्मच की मदद से इनको हल्का हल्का मैश करते जाएं। ये इससे ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ। ये देखें हल्का हल्का मैश करते जाएं और साथ साथ बुनाई भी करते जाएं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी बॉईल किए हुए चने। चनों में पानी भी मौजूद है जो कि बॉईल करते वक्त उसमें बच गया था। ये तकरीबन 2 से 3 कप है। ये भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और ये पानी भी पका हुआ है, इसको बस हम बॉईल होने देंगे। ये देखें इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू और 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद पका लेंगे। ये तरकारी बहुत जल्दी बन जाती है, सिर्फ 6 से 7 मिनट लगते हैं हम इसको बनाने में। और अब इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च। एक बार चम्मच चला लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे मीठा सोडा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पर आंच बिल्कुल कम कर दें और अब हम इसको ढककर दम लगा देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा देंगे और तरकारी बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं पूरियाँ बनाने की तरफ। ये देखें पेड़े अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब शेल्फ़ पर जहाँ पर हम पेड़ों को बेलेंगे वहाँ पर मैं ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और पेड़े को इस तरह से रख के हल्का सा प्रेस करें और रोलिंग पिन को भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये देखें इसको बेल लें अच्छी तरह से। ग्रीस करने का फ़ायदा ये होगा कि ये साथ चिपकेगा नहीं। पूरी जितनी ज़्यादा पतली बेलेंगे उतनी ही ज़्यादा वो अच्छे से फूलेगी। दूसरी तरफ घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम आंच को कम कर देंगे और पूरी को इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे। साथ साथ इस पर घी डालते जाएं। ये देखें हल्का हल्का इसको ऊपर से प्रेस करते जाएं, कितनी अच्छी से ये फूल रही है। 30 से 40 सेकंड हम एक साइड से फ्राई करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। आपने इसको ब्राउन नहीं होने देना। 1 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी जो है वो फ्राई हो जाएगी।
ये देखें कितने अच्छे से ये फ्राई हो रही है। पूरी दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट पूरी तैयार हुई है ये। इसी तरह से हम बाकी की पूरियां भी फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच पर हमने इनको फ्राई करना है, लेकिन घी बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तमाम पूरियां तैयार करने के बाद अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। मैं अब आपको इनको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें कितनी आसानी से टूट रही है ये और कितनी सॉफ्ट है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बिल्कुल बाज़ार जैसी हलवा पूरी घर पर बना सकते हैं। आप इसको रमज़ान में सहरी के वक्त बनाएं, इंजॉय करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।